अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, मेरे दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता फ़रमाए। आज मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें आँखों के आगे अंधेरा आता है या चक्कर आते हैं, तो वो लोग जो यानी कि रात को सो जाते हैं या दोपहर को सो जाते हैं, तो जब वो उठते हैं, उठते सार ही यानी कि वो जब आंखें खोलते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, ठीक है। या अगर अंधेरा ना आए तो अक्सर ये देखा गया है कि सोने के बाद जब उठते हैं तो बाहर के कमरे से बाहर जाने लगते हैं, तब भी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है या चक्कर वगैरह आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये असल में जो मसला है ना आपका, ये आपकी डाइट का मसला है। वो लोग जो खाने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, खुराक हज़म नहीं होती, ठीक है, उसकी वजह से आपके मैदे में गैस वगैरह और तबखीर मैदा के आप मरीज़ हो जाते हैं। तो इससे आपने इज्तनाब करना है। इससे आपने मुकम्मल तौर पर ये काम करना है कि जब भी खाना खाना है फ़ौरी नहीं लेटना आपने, ठीक है। और आपका मैदा जो वर्क कर रहा है वो इतनी यानी कि तेज़ी से और अपनी पूरी कुव्वत से वर्क नहीं करेगा, ना खुराक को हज़म करेगा। तो इसका नुकसान किसको है? आपको है, आपकी जान को नुकसान है, आपके मैदे को नुकसान है। अगर मैदा ठीक नहीं तो खुराक हज़म नहीं होगी। अगर खुराक हज़म नहीं होगी तो फिर जिस्म में क्या होगा कि तबखीर मैदा का मरीज़ हो जाएंगे, गैस बनेगी, ठीक है। वही गैस दिल को जाएगी या दिमाग को जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कंट्रोल, अगर गैस दिल को जाती है तो आप अक्सर लोगों को ये देखा गया है कि वो कहते हैं जी हार्ट का मसला बन गया, ये दिमाग को जाती है तो ब्लड प्रेशर का मसला हो गया। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जब भी खाना आपने खाना है, उसके बाद आप गुड़ का इस्तेमाल करें या सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करें, और अगर चहलकदमी 40 कदम कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो मेरे भाइयों, आप अपनी सेहत का ख्याल इसी तरीके से रख सकते हैं कि अगर आप अपने ऊपर तवज्जो दें, ज़िंदगी में आपने जो भी काम करने हैं, जितने भी काम करने हैं, आपकी सेहत के साथ है। तो इस नेमत का जो शुक्र अदा करना अल्लाह ताला की बारगाह में यही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब खाना खाएं तो 6 घंटे तक कुछ ना खाएं, 6 से 8 घंटे तक कुछ ना खाएं। एक दफ़ा जब खाना खा लिया तो फिर दोबारा खाना नहीं खाना। हमारी सबसे बड़ी बर्बादी इसी चीज़ में है, तबाही इसी चीज़ में है कि हम लालच ये करते हैं कि जब भी हमने खाना खा लिया, कोई अच्छी चीज़ हमारे सामने आती तो हम फिर खाना शुरू करते थे। तो जब एक आपने खाना खा लिया है, जब वो खुराक आपके मैदे में चली गई है और वो मैदा आपके खुराक को यानी कि मसरूफ़ हो गया हज़म करने में, तो जब दोबारा आप खुराक उसको लेते हैं, आप खुराक खाते हैं 6 घंटे या 8 घंटे से पहले आप लेते हैं, तो फिर वो कच्ची ग़िज़ा जो होती है ना, वो उसी तरह चली जाती है। जब कच्ची ग़िज़ा मैदा हज़म नहीं करता, आगे से दूसरी ग़िज़ा आ जाती है, मैदा उसको यानी कि हज़म करना शुरू करता है, जो आपकी पहली खुराक होती है, तो वो आपने कमज़ोरी पैदा करती है। और अक्सर लोगों को देखा गया है कि ज़्यादा खाने से और बार बार खाने से शुगर भी हो जाती है। और शुगर का मेन जो बेसिकली मसला है यही है। आप कोशिश करें, जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों को मैदे का मसला है, वो या तो देसी घी में अपने खाने बनाएं या सरसों का तेल में बनाएं, या अपना ये मिट्टी की हंडिया में आप यानी कि अपना खाना बनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले इससे ख़त्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं मुझे मैदे का मसला है, मुझे जिगर का मसला है, मुझे दर्दों का मसला है, मुझे गर्मी का मसला है, मुझे अपना हेपाटाइटिस वगैरह का मसला है, या मेरा जिस्म काम नहीं करता, मुझे जिस्म यानी कि कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो गया, यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया, तो मेरे भाइयों सबसे बेहतरीन जो काम है वो ये है कि आपने अपनी हंडिया देसी घी में या सरसों के तेल में बनानी है। आपको इस चीज़ का इतना फ़ायदा होगा कि आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे ज़िंदगी में हमें कोई बीमारी ही नहीं लगी। जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अपने तरीके में ये चीज़ें लाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। डॉक्टर तो दूर, हकीम भी आपके पास नहीं आएंगे। तो मेरे भाइयों, जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अपना खाना इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी सही तरह गुजार रहे हैं, अपनी सेहत को सही तरह यानी कि बेनिफिट अपनी सेहत का ले रहे हैं, अपनी सेहत से मज़े ले रहे हैं, तो उनका मकसद जो है यही है कि वो हर वक्त के लिए और हमेशा के लिए वो फिट रहें। तो मेरे भाइयों, सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, ठंडा पानी छोड़ दें। आप घरे का पानी ले सकते हैं, सादा पानी ले सकते हैं, उबला हुआ पानी आप ले सकते हैं, पुदीने का पानी ले सकते। पुदीने का पानी ऐसा ज़बरदस्त पानी है कि ये फ़िल्टर से भी ज़्यादा बेहतरीन पानी है। जो लोग अगर पुदीने का पानी इस्तेमाल करें अपने यानी कि पीने के लिए,
तो अगर यानी कि 10 किलो पानी है तो उसमें आप तकरीबन चंद पत्ते जो है पुदीने के 7-8 पत्ते उसमें डाल दें, उसको उबालें। उबालने के बाद ठंडा कर लें। अगर उसमें इलायची भी डालना चाहते हैं या सौंफ भी डालना चाहते हैं, एक इलायची डाल लें, थोड़ी सौंफ डाल लें, तो ये इतना ज़बरदस्त किस्म का पानी हो जाएगा। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको भूख भी लगेगी, आपका ये खाना हजम भी होगा, आप फिट भी रहेंगे, मैदा भी सही काम करेगा आपका। तो मेरे भाइयों, जो आपको ये पानी बताया जा रहा है, आप ये पानी इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत शौकीन हैं, पानी को गर्म करके ये चीज़ें डालकर आप मटके में डाल लें, फिर मटके का पानी इस्तेमाल करें। अपनी सब्जियों को अपने मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करें। घी ऑयलों में से सबसे बेहतरीन जो ऑयल है, जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, जो आपके घुटनों के लिए बेहतरीन है, जो आपके हड्डियों के लिए बेहतरीन, वो देसी घी है मेरे भाइयों, और सरसों का तेल है। आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक। और आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि आंखों के आगे अंधेरा आता है और हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, चक्कर से आते हैं, तो ये आपको असाबी कमज़ोरी है, और साथ ये है कि खून की जो सर्कुलेशन है दिमाग तक नहीं जा रही। आपका जो नर्वस सिस्टम है पीछे से, वहाँ पर खून की सर्कुलेशन नहीं हो रही। आंखों का आगे जो अंधेरा आ रहा है वहाँ पर खून की सर्कुलेशन नहीं जा रही। तो मेरे भाइयों, इसका बेहतरीन जो तरीका है, रात को सोते वक्त जब आप सो जाएं, आप नाफ में तेल डालें। नाफ में तेल डालने के बाद मेरे भाइयों, आप अपनी पिंडलियों पर और हाथ पाँवों की जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, एड़ी के साथ जो आप अपने तेल की मालिश करें, सरसों के तेल की मालिश करें, हल्के हल्के हाथ से, तेज हाथ से नहीं करनी। तेज हाथ से करेंगे तो गर्मी पैदा होगी, हिद्दत पैदा होगी। आप हल्के हल्के हाथ से अपने पाँव के नीचे से मालिश करें, पिंडलियों की मालिश करें, नाफ में तेल डालें। मेरे भाइयों, 1 महीना कर लें, आपके जिस्म की दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी, आप जो बेचैनी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी, सुस्ती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक बेहतरीन तरीका है। आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है तो मेरे भाइयों, वो क्या करें कि सबसे पहले आपने सौंफ, काली मिर्च और सुंड, ये चीज़ें ले लें। इन तीनों चीज़ों को आपने लेकर क्या करना है कि इन तीनों चीज़ों को बराबर वज़न ले लेनी है, ठीक है। और मेरे भाइयों, इसमें आपने कूज़ा मिश्री मिला लेनी है। इन 3 चीज़ों का जितना वज़न है, अगर ये तीनों चीज़ें सौंफ, काली मिर्च, सुंड 1-1 तोला है तो 3 तोले आपने कूज़ा मिश्री इसमें डाल लेनी है, और थोड़ा सा नमक इसमें डाल लेना आपने, ठीक है। तो ये भाइयों, आप खुराक लें खाने के 1 घंटे बाद, छोटी चाय वाली आधी चम्मच, सुबह दोपहर शाम आप लें। इंशाअल्लाह ताला 10-15 दिनों में आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि जितने भी देखने वाले साथी हैं उनसे ये दरख्वास्त की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो। ये तो वो चीज़ें हैं जो घर में ही दस्तयाब हैं। आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम।